नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव सिंह आ चुका हूं यूट्यूब के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म आकाश विजन एकेडमी पर आप सभी लोगों के लिए लेकर फिर से इंग्लिश का एक नया टॉपिक जो कि होने वाला है क्लास 12 का एनसीईआरटी पैटर्न से है। यह है चैप्टर द लेसन। जो द लेसन चैप्टर है ये बहुत ही इमोशनल चैप्टर है। इसका फुल समरी आप लोग को दिया जाएगा दोस्तों, समझिएगा और आनंद लीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप लोग को खुद ही समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जो क्लास 12 का इंग्लिश का फ्लेमिंगो चैप्टर 1 है वह है द लास्ट लेसन। इससे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं पेपर में, बहुत ही जरूरी होने वाला है। इसके मेन पॉइंट्स बताया जा रहे हैं, जितने भी फुल समरी का मेन पॉइंट्स, ठीक है। कहानी की पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि कहानी फ्रांस के दो जिलों अल्सास और लरिन, इसको लोरेन नहीं बोलते, इसको पढ़ते हैं लरिन। अल्सास और लरिन दो जिलों की है जिसपे जर्मनी ने कब्जा कर लिया है, जिन पर जर्मनी या प्रशिया, उस समय जर्मनी नहीं थी, उस समय देश का नाम था प्रशिया। जिस देश ने कब्जा किया था उसका नाम था प्रशिया। और प्रशिया की ही राजधानी कौन थी, बर्लिन। उस समय प्रशिया की राजधानी कौन थी, बर्लिन। कौन थी दोस्तों, बर्लिन। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसमें प्रशिया की राजधानी थी बर्लिन, उसने कब्जा कर लिया था, प्रशिया ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। किन दो जिलों पे, फ्रांस के अल्सास और लरिन दो जिलों पर, ठीक है। अब फ्रांस का स्कूल जाना, एक दिन फ्रांस के एक लड़के का नाम है। देखिए फ्रांस और फ्रांस में आपको कंफ्यूज नहीं होइएगा। फ्रांस एक देश का नाम है, फ्रांस उस देश में रहने वाले एक छोटे से लड़के का नाम है जो कि स्कूल जा रहा है। अब क्या कर रहा है, वो स्कूल के लिए देर से जा रहा था, उसको थोड़ा देर हो गया था, थोड़ा सा देरी करने वाला लड़का था, थोड़ा कम पढ़ने वाला लड़का था, समाज से एवरेज लड़का था, तो वो थोड़ा देर से जा रहा था स्कूल। उस दिन पार्टिसिपल्स, जो कि ग्रामर का एक पोर्शन है, वर्ब के अंदर पार्टिसिपल एक पार्ट होता है दोस्तों, वही उसको टेस्ट था, उसका टेस्ट था स्कूल में। उनके टीचर पूछने वाले थे, ठीक है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था, वो कुछ भी पढ़ा नहीं था। ये थोड़ा इस सब पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, सब क्वेश्चन आंसर में याद आते हैं। अगला है स्कूल का अलग माहौल। अब स्कूल का कैसा अलग माहौल था, स्कूल पहुंचकर उसने देखा कि कक्षा में बिल्कुल शांति थी। ऐसा कभी नहीं होता था। जहाँ पे आप लोग अक्सर देखते हैं, जिस स्कूल में या जिस क्लास में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ पे हमेशा शोर होता रहता है, चाहे टीचर हो चाहे ना हो, उनका यही प्रकृति है, यही नेचर है, तो वो हमेशा शोर करते रहते हैं। लेकिन वो जब स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि कक्षा में बिल्कुल शांति थी, एकदम साइलेंस। मिस्टर हैमिल, ये जो मिस्टर हैमिल है, ये ध्यान रखिएगा, मिस्टर हैमिल यह टीचर है दोस्तों। कौन है ये, टीचर है। ये मिस्टर हैमिल टीचर है जो कि इन लोगों को पढ़ाते हैं, फ्रांस को पढ़ाते हैं, फ्रांस के दोस्तों को पढ़ाते हैं। मिस्टर हैमिल ने अपने विशेष कपड़े पहन रखे थे, जो टीचर थे वो अपने विशेष कपड़े पहन रखे थे। अब मिस्टर हैमिल जो है अपने विशेष कपड़े कब पहनते थे, या तो किसी कार्यक्रम में पहनते थे या तो किसी मीटिंग में पहनते थे, मतलब बड़े अवसरों पर पहनते थे। जब इन्होंने इस विशेष प्रकार के कपड़े पहने तो फ्रांस को कुछ शक हो रहा कि हो सकता है कुछ विशेष कार्यक्रम हो। चलिए आगे देखते हैं। कक्षा के पीछे गांव के बुजुर्ग लोग भी बैठे थे। कक्षा के पीछे का मतलब क्या है, कक्षा के पीछे मतलब समझ रहे हैं, कक्षा के पीछे अर्थात कक्षा के सबसे पीछे बेंचों पे, कक्षा के पीछे सबसे बेंचों पे गांव के बुजुर्ग लोग भी बैठे थे। अब फ्रांस के दिमाग में आया कि बुजुर्ग लोग क्यों बैठे हैं भैया, ये सब भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए क्या। अच्छा, तब यहाँ देखिए लास्ट लेसन की घोषणा। देखिए इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। वो इसी नाम पे रखा गया है कि जब प्रशिया ने फ्रांस के ऊपर इन्वेड कर दिया था या आक्रमण करके जीत लिया था, तब अल्सास और लरिन दो जिलों को उन्होंने जीत लिया था। उस पर अगले दिन से आदेश आ गया था कि अगले दिन से यहाँ पे केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रांस नहीं पढ़ाया जाएगा, और इसीलिए ये सब हो रहा है दोस्तों। तो लास्ट लेसन की घोषणा कैसे की गई, कब की गई, ये सब पॉइंट्स इसको ध्यान रखिएगा। मिस्टर हैमिल ने बताया कि बर्लिन किसकी राजधानी, प्रशिया की या जर्मनी की, से आदेश आया है। क्या आया है, आदेश, सुझाव या सलाह नहीं आया है, आदेश आया है। कैसा आदेश आया है कि अब अल्सास और लरिन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, तो जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। इसलिए आज फ्रेंच की आखिरी क्लास होगी, जिसको लास्ट लेसन कहा। किसने कहा, मिस्टर हैमिल ने, ठीक है। एक बहुत ही विख्यात ऑथर थे, उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी देश के
परंपरा को या उसके कल्चर को खत्म करना हो तो सबसे पहले उसकी भाषा को नष्ट करो। उसकी भाषा को नष्ट कर देंगे, उसका कल्चर खत्म। तो वही चीज प्रशिया ने उस समय फ्रांस पर किया था। उसकी भाषा को उन दोनों जिलों से हटा दिया गया था संपूर्णतः और कहा केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला इसमें है कि फ्रांस का पछतावा। अब फ्रांस पछता रहा है। किस लिए पछता रहा है? कि यह सुनकर फ्रांस को बहुत दुख हुआ। यह सुनकर, क्या सुनकर? मिस्टर हैमेल के जो लास्ट लेसन की घोषणा है कि आज मैं जो आप लोग को लेसन पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, वो लास्ट लेसन होने वाला है, क्योंकि इसके बाद अब फ्रेंच लैंग्वेज आप लोग को नहीं पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यह सुनकर फ्रांस बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी किताबें अच्छी लगने लगी। उस समय से उसको अपनी किताबें जो है बड़ी अच्छी लगने लगी, उसका पढ़ने में बहुत ध्यान लगने लगा। अब देखिए हुआ कि उसने अपनी भाषा, उसको यह पछतावा हुआ कि उसने अपनी भाषा और पढ़ाई की कदर नहीं की। उसको यह पछतावा हुआ। ठीक है, क्योंकि उसके पास बहुत समय था पहले, लेकिन वह उस कदर अपनी पढ़ाई नहीं कर पाया, उसकी कदर नहीं कर पाया, तो वह बाद में पछता रहा है कि उसने अपनी भाषा और पढ़ाई की कदर नहीं की, जिसके कारण अब उसको फ्रेंच लैंग्वेज एकदम से दिमाग से उतर जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मिस्टर हैमेल का संदेश है। अब मिस्टर हैमेल कौन संदेश दे रहे हैं भैया? देखिए, उन्होंने कहा कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर, फ्रेंच जो है वो क्या है? दुनिया की सबसे सुंदर और स्पष्ट भाषा है। जो फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे सुंदर और स्पष्ट भाषा है। मातृभाषा किसी देश की पहचान होती है। जो मातृभाषा होती है, मातृ मतलब माता की भाषा, माता अर्थात हम अपने माता से जितना प्रेम करते हैं उसी प्रकार हमारी माता की भाषा है। हमारी माता की भाषा वही होती है जो हम हमेशा प्रयोग में लाते हैं। भाषा को मातृभाषा कहते हैं, जो हम हमेशा प्रयोग करते हैं। मातृभाषा जो होती है किसी देश की पहचान होती है, इसलिए उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मिस्टर हैमेल ने यही कहा, जो मातृभाषा होती है वो हमारी पहचान है, आपकी पहचान है, देश की पहचान है, लेकिन इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यह हमारे नष्ट का कारण बन सकता है। जब हम ये समझिए कि किसी भी भाषा को नष्ट करने के लिए दूसरी भाषा को उसके ऊपर अध्यारोपित कर देते हैं। ठीक है, 7वां है आखिरी समय 12 बजे। अब ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है, इस टाइम पर बेल बजता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेंशन होगा जब चर्च की घड़ी, वहां पे दोस्तों पहले के समय में ऐसा था कि मंदिरों में, मस्जिदों में या चर्च में घड़ी लगी रहती थी, जिसको बहुत बड़ा घड़ी होता था। वो जब बजता था तो पूरे आसपास के गांव में सुनाई देता था। तो वही हालत उस समय का था। वहां की जब चर्च की घड़ी थी उसमें 12 बजे तो एम्बलम बजता है, टन टन ऐसे बजता है ना, तो वो बजा। तब बाहर सैनिकों के अभ्यास की आवाज आई। कौन से सैनिकों? प्रशिया के सैनिकों। यहाँ पे सैनिक कौन से हैं दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सैनिक हैं वो प्रशिया के सैनिक हैं। कहाँ के सैनिक हैं? प्रशिया। वे आ चुके थे और उनकी अभ्यास सुनाई दी या उनके मार्च सुनाई दिए, उनके आने की आवाज सुनाई दी। मिस्टर हैमेल बहुत भावुक हो गए। अब उनको जब छोड़ने का समय आया तो वो बहुत भावुक हो गए। अब दोस्तों आप लोग को मन में ये अभी सवाल उठ रहा होगा कि ठीक है, जर्मनी ने फ्रांस पर इन्वेड कर दिया, लेकिन वो जो टीचर है मिस्टर हैमेल, वो छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? अपने देश को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? तो दोस्तों आप लोग को बता दिया जाए कि जो वहाँ के टीचर थे उनको संपूर्णतः हटा दिया जा रहा था, क्योंकि उनके टीचर को ना जर्मन आ रही थी और फ्रेंच वहाँ पे पढ़ाना नहीं था। तो या तो उनको जर्मन सीखना पड़ता या तो वो छोड़ करके अपने फ्रांस के जितने हिस्से बचे हैं उसमें चले जाते, वहां पे फ्रेंच पढ़ाते। लेकिन ऐसा नहीं था, तो मिस्टर हैमेल छोड़ के जाना चाहते थे, मैं अपनी भाषा को छोड़ूंगा नहीं। तो वो फ्रांस के दूसरे हिस्से में जाकर के फ्रेंच पढ़ाना स्टार्ट किए। लेकिन जब उनको छोड़ने के समय हुआ, जब 12 बजा, जब 12 की चर्च बजी, तो बहुत भावुक हो गए, बहुत ही इमोशनल हो गए, अंदर से बहुत दुखी हो गए। ठीक है, अब 8वां है बोर्ड पर क्या लिखा। आखिर मतलब लास्ट में, इन द लास्ट सीन ऑफ द लास्ट लेसन, मिस्टर हैमेल ने ब्लैक बोर्ड पर, उस समय स्मार्ट बोर्ड नहीं होते थे, उस समय व्हाइट बोर्ड नहीं होते थे, वहां उस समय इसी प्रकार का होता था, दीवार पर ब्लैक बोर्ड के पेंट करके उस पर लिखा जाता था, तो चौक से लिखा जाता था। तो वही चीज जब 12 बज गया तो बहुत भावुक हो गए मिस्टर हैमेल। उसके बाद उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे एक चाक उठाई और चाक उठा करके बड़े अक्षरों में लिखा। बड़े अक्षरों में, जैसे हम लोग जब बहुत खुश होते हैं तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, या जब बहुत भावुक होते हैं तो बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं। उसी प्रकार मिस्टर हैमेल ने किया कि वाइव ला फ्रांस, इसका अर्थ होता है फ्रांस जिंदाबाद, ठीक है, या फ्रांस अमर रहे, दोनों अर्थ होता है। वाइव ला फ्रांस, इसका अर्थ क्या होता है? लॉन्ग लाइव
फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद या फ्रांस अमर रहे। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। उन्होंने यही लिखा था। ये हमेशा प्रश्न में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो मिस्टर हैमिल थे उन्होंने ब्लैकबोर्ड पे क्या लिखा था, तो आप बताएंगे वाइव ला फ्रांस, मतलब होता है इसका फ्रांस जिंदाबाद या फ्रांस अमर रहे। ठीक है, फिर उन्होंने हाथ से इशारा किया। हाथ से इशारा किया करने का मतलब यह है कि वो उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे, वो बहुत भावुक हो गए थे और वो बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने हाथ से इशारा किया कि कक्षा समाप्त हो गई, आप लोग जा सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि क्लास समाप्त हो गई, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये लास्ट सीन था। उसके बाद इसका मुख्य संदेश क्या है, ये आप लोग को कंप्लीट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इजी है। अच्छा, मुख्य संदेश इसमें मैसेज दिया गया है, अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, पढ़ाई का महत्व समय रहते समझना चाहिए, जैसे कि फ्रेंच के साथ हुआ। भाषा और देश प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी भाषा और अपने देश प्रेम को सदा अपनाना चाहिए और साथ में रखना चाहिए। तो दोस्तों, आता है आज की इस वीडियो को आप लोग पसंद करेंगे, समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो हमेशा मिलती रहे और चैनल पे जाकर के सभी सब्जेक्ट की वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।